हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में प्रगति को पढ़ा। अब प्रगति के पश्चात हम उद्विकास और प्रगति में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है उद्विकास और प्रगति में, वह देखेंगे। उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया जो सतत, निरंतर और धीमे धीमे होती है, ठीक है। और प्रगति एक ऐसी प्रक्रिया जो एक निश्चित दिशा में मूल्यों के साथ कैसी होती है, तीव्र गति से होती है। तो प्रगति ये क्या होती है कि ये अचेतन होती है। अचेतन मतलब ये जीव जंतुओं के शरीर में नहीं होती, प्राणियों के शरीर में नहीं होती। ये चेतन जरूर होती है, इसमें चेतना होती है। चेतना अर्थात ये बौद्धिक रूप से तो की जाती है, बुद्धि का आधार या बुद्धि का सहारा लेकर तो की जाती है, परंतु इसमें व्यक्ति के शरीर में भिन्नता लाने का गुण नहीं होता। परंतु उद्विकास जो है वह व्यक्ति, जीव या किसी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनके जीवन, इनके शरीर में भिन्नता लाती है उद्विकास। अब हम देखते हैं प्रगति और उद्विकास में अंतर। तो सर्वप्रथम हमने जो अंतर लिखा है वह है उद्विकास जैविक धारणा है, ठीक है, जैविक धारणा, जबकि प्रगति नैतिक धारणा जिसका संबंध सामाजिक मूल्यों से है। तो उद्विकास जैविक धारणा है जिसमें हम जैविक प्राणी है, हम सामाजिक प्राणी है, हम में जीव है, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनका जो प्रारंभिक क्रम से लेकर धीरे धीरे होने वाला विकास क्या कहलाता है, एक निश्चित दिशा में होने वाला विकास उद्विकास कहलाता है। परंतु प्रगति ये क्या है, एक नैतिक धारणा है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि सामाजिक मूल्य जुड़ जाते हैं प्रगति में, जिसमें अच्छाई बुराई देखा जाता है। अच्छाई जिसमें होगी वह प्रगति होगी, ठीक है, और जिसमें बुराई होगी वह प्रगति नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, प्रगति नैतिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छाई है। ये जैविक नहीं है, हमारे शरीर से संबंधित नहीं है। हमारे शरीर के किसी अंग में वृद्धि या किसी अंग में कमी हो सकता है कि भाई एक पेड़ ले लेते हैं, एक पेड़ की शाखाएं तीव्रता से बढ़ रही है और दूसरे पेड़ की शाखाएं नहीं बढ़ रही है, तो वो क्या, वो प्रगति नहीं होगी, ठीक है, वो उद्विकास होगा, ठीक है। अगर पेड़ की शाखाएं बढ़ती है, हमारे हाथ के नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, तो ये उद्विकास है। फिर उसके पश्चात उद्विकास की धारणा प्रत्येक काल में समाज में एक जैसी है, परंतु प्रगति की धारणा विभिन्न कालों में समाजों में भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए भाई, उद्विकास है, इसमें क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, जैविक परिवर्तन हो रहा है, शरीर की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। तो भाई समय कैसा भी हो, काल कैसा भी हो, ठीक है, और स्थान कैसा भी हो, समाज अर्थात स्थान, देश, राज्य, कोई भी समाज हो, वहां पर क्या होगा, उद्विकास बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। परंतु जो प्रगति है ये निर्धारित होती है किसी देश की क्या होता है कि किसी देश के काल के हिसाब से, उस देश के समाज के हिसाब से, परंतु प्रगति की धारणा विभिन्न कालों एवं समाजों में भिन्न होती है। तो हर सदी में, हर साल में अलग अलग धारणा होगी प्रगति की, और हर समाज में, चाहे वो भारतीय हो, ऑस्ट्रेलियाई हो, चीन हो, या अमेरिकी समाज हो, न्यूजीलैंड हो, या कोई अन्य समाज हो, वहाँ पर प्रगति की जो क्या होगी धारणा वह भिन्न भिन्न होगी। सभी प्रगति को भिन्न भिन्न तरीके से समझेंगे, प्रगति को भिन्न भिन्न रूप में जानेंगे। अभी जो हमने अंतर लिखा है वह है उद्विकास स्वतः परिवर्तन है, जबकि प्रगति सचेत परिवर्तन। हाँ, अब उद्विकास कैसा है, परिवर्तन स्वतः है, क्योंकि एक बार हमने जन्म लिया तो हमारे शरीर में धीरे धीरे बदलाव होते रहता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। एक बार हमने बीज डाल दिया तो वह धीरे धीरे अंकुरित होकर वृक्ष बनने लग जाता है। ये कैसा होता है, धीरे धीरे स्वतः होता है। कैसा है उनका, स्वतः परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। हम बच्चे थे, बच्चे से क्या हुए, हम पहले तो हम शिशु थे, शिशु से हम किशोर हुए, किशोर से तरुण हुए, तरुण से युवा हुए, युवा से हम अधेड़ होंगे, अधेड़ से हम वृद्ध हो जाएगा और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो कैसी प्रक्रिया उद्विकास, ये हमारे जो शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो उद्विकास ही तो है। उद्विकास कैसी प्रक्रिया है, स्वतः परिवर्तन वाली प्रक्रिया है। जबकि प्रगति ये कैसी है, सचेत परिवर्तन होता है। इसमें व्यक्ति सोचता है और उस दिशा में कार्य करने लग जाता है, और कैसा कार्य करता है, मूल्यों के साथ। हमारी सोच के आधार पर हम
परिवर्तन करते हैं वह क्या हो जाता है, प्रगति हो जाता है, जिसमें हम सोचते हैं यह कैसा परिवर्तन है, सचेत है, हमारी चेतना के साथ होने वाला परिवर्तन है, हमारी चेतना के द्वारा होने वाला परिवर्तन है। फिर उद्विकास प्राणी की इच्छा पर निर्भर नहीं, जबकि प्रगति समाज की इच्छा पर निर्भर है। अब जो उद्विकास है यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाखून न बढ़े, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई कोई पेड़ है उसको फल न लगे, कोई पेड़ है उसको फूल न लगे, तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर है क्या? नहीं है। ये किस पर निर्भर है? ये प्रकृति पर निर्भर है। क्योंकि उद्विकास क्या करता है, प्राणी की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, ये किस पर निर्भर होता है? प्रकृति पर निर्भर होता है। जबकि जो प्रगति है वह क्या होती है, समाज की इच्छा पर निर्भर होती है। समाज ने सोचा कि हमें परिवर्तन करना है, सचेत परिवर्तन करना है और अच्छा परिवर्तन करना है, मूल्यों के साथ परिवर्तन करना है, तो वह क्या है, प्रगति है। यदि कोई समाज परिवर्तन करना ही नहीं चाहता, बिल्कुल वैसे ही रहना चाहता है, वैसे जैसे परंपरात्मक तरीके से रहते आ रहे हैं, तो क्या होगा, विकास नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके पश्चात प्रगति का क्षेत्र सीमित, ठीक है, जो प्रगति है इसका क्षेत्र कैसा है, सीमित है, उद्विकास का क्षेत्र विस्तृत है। अब यहाँ प्रगति का क्षेत्र सीमित कैसे? प्रगति का क्षेत्र हर स्थान पे अपने अपने अनुसार सीमित होता है। जैसे एक गांव है तो वहाँ पे प्रगति के मापदंड कुछ अलग हो गए, किसी नगर में प्रगति के मापदंड अलग हो गए, किसी राज्य में प्रगति के मापदंड अलग हो गए, किसी देश में प्रगति के मापदंड अलग होंगे। परंतु वही हम उद्विकास की बात करें तो इसका क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है, हर जगह होगा उद्विकास। जैसे हमारे नाखून बढ़ते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, ये जितने भी देश हैं यहाँ के लोगों के भी नाखून बढ़ते होंगे। जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं वैसे उनके भी बाल बढ़ते होंगे, ठीक है। जैसे हम शिशु से किशोर बन जाते हैं, शिशु से किशोर बनते हैं, किशोर के बाद हम क्या बन जाते हैं, तरुण बन जाते हैं, तरुण के बाद युवा, युवा के बाद अधेड़ और अधेड़ के बाद वृद्ध। तो ऐसे ही भारत के साथ साथ अमेरिका में भी होता होगा, चीन में भी होता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले हमारा पहले जन्म हो गया, फिर उसके बाद हम किशोर हो गए, फिर युवा हो गए, परंतु अमेरिका में कुछ अलग हो रहा है, जन्म हुआ, फिर युवा हो गए, फिर किशोर हो गए, फिर अधेड़ हो गए, फिर वृद्ध हो गए। ऐसा क्रम बिगड़ता है क्या? नहीं, सेम बिल्कुल जैसा है वैसा ही क्रम रहता है। तो उद्विकास का क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है। फिर उसके पश्चात उद्विकास की प्रक्रिया धीमी, जबकि प्रगति की प्रक्रिया कैसी है, तीव्र है। अब जो उद्विकास है इसकी परिभाषा ही है या इसकी पहचान ही है कि उद्विकास कैसी है, एक निश्चित दिशा में निरंतर धीमे धीमे होने वाला परिवर्तन। किस रूप में? प्राणी शास्त्रीय रूप में। तो ये क्या हो जाता है, उद्विकास। तो अब हमारा जो विकास हुआ है, आज हम युवा बने हैं, क्या एकदम से हमारा जन्म हुआ और हम युवा हो गए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। हमने कुछ साल व्यतीत किए, कुछ साल क्या कई साल व्यतीत किए, हमने 18, 19, 20 साल व्यतीत किए और आज हम इस एज पर हैं, ठीक है। तो ये जो प्रगति है इसका क्षेत्र, इसका ये उद्विकास, इसकी प्रक्रिया कैसी है, उद्विकास की धीमी प्रक्रिया है। परंतु प्रगति जो है इसकी प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। 6 महीने में ही बदलाव दिखाई देते हैं, साल भर में ही बदलाव दिखाई देते हैं, 5 साल में ही बदलाव दिखाई देने लग जाते हैं, और इतने तीव्र बदलाव, बिल्कुल स्थितियाँ परिवर्तित हो जाती है। परंतु हम में ऐसा होता है क्या? नहीं, हम धीरे 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 विकास की ओर अग्रसर होते हैं, धीरे धीरे हमारा उद्विकास होता है। तो प्रगति कैसी होती है, तीव्र होती है, तेजी से होती है, परंतु उद्विकास कैसा होता है, धीमे धीमे होता है, धीरे धीरे होता है। फिर उसके पश्चात प्रगति का संबंध अचेत वस्तु से, जबकि उद्विकास का चेतन से। अब यहाँ पर पहले बोल दिया है कि भाई परिवर्तन, प्रगति कैसा परिवर्तन है, सचेत, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई चेतन उद्विकास, ठीक है। तो अब और यहाँ पे क्या हो गया कि अचेतन बोल दिया प्रगति को। तो अचेतन मतलब जिसमें प्राण नहीं होता, जिनमें प्राण नहीं होता उनमें परिवर्तन, जैसे घड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, टीवी, मोबाइल, यातायात के साधन, इनमें जो परिवर्तन होता है वह कैसा परिवर्तन होता है,
चेतन परिवर्तन होता है। घड़ी कोई शरीर है क्या, उसमें कोई प्राण है क्या, नहीं है। यातायात के साधनों में कोई प्राण है क्या, नहीं। हमारी चेतना है, हम हमारी क्या करते हैं, हम हमारी सचेतता से क्या करते हैं, घड़ी में परिवर्तन करते हैं। और घड़ी में बदलाव है क्या, नहीं है। पहले तो चाबी वाली घड़ी थी, फिर सेल वाली घड़ी आई, फिर डिजिटल घड़ी आई, अब तो एंड्रॉयड घड़ी अभी स्टार्ट हो गई है। फिर जो उसके बाद उद्विकास है। उद्विकास कैसा है, चेतन है, ठीक है। इसका संबंध कैसा है, चेतन से होता है या चेतना से होता है। जैसे चेतना अर्थात या चेतन अर्थात प्राण है, जिनमें प्राण है उनमें क्या होगा, विकास होगा, उद्विकास होगा। और जिनमें प्राण नहीं है उनमें उद्विकास होगा। क्या, हमने एक कुर्सी या एक टेबल लिया बना के, इतना छोटा सा 1 फीट की हमने कुर्सी बना ली और उसको हमने रख दिया, और क्या देख रहे हैं हम, 25 साल बाद भी उस कुर्सी को देखेंगे तो वो कुर्सी हमें 1 फीट से 2 फीट, 1.5 फीट, 2.5 फीट दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। परंतु यदि हमने एक बच्चे को देखा जन्म होने के पश्चात और उसी बच्चे को हम 1 साल, 1.5 साल या 5-10 साल बाद देखें तो उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। तो उद्विकास क्या है, चेतन है, चेतन से संबंध है उद्विकास का। अर्थात इसमें जिसमें प्राणी होगा, प्राण होगा किसी में तो वही प्राणी है, तो उसको क्या होगा, चेतन है। फिर उसके पश्चात प्रगति में मूल्यांकन तत्व होता है, उद्विकास में नहीं। तो जो प्रगति है ये सामाजिक मूल्यों से संबंधित होती है। तो समाज को नुकसान न पहुंचे, समाज को फायदा पहुंचाए, समाज के विकास में सहयोग दे, वह क्या होगी, प्रगति होगी। अर्थात इसमें क्या है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन तत्व होते हैं, मूल्यांकन की जाती है या इसका मूल्यांकन किया जा सकता है प्रगति का। परंतु उद्विकास में ऐसा नहीं है, उद्विकास का कोई मूल्यांकन नहीं होता। किसी में शारीरिक विकृति है तो हम कहते हैं कि ये प्रकृति द्वारा वैसा ही बनाया होगा इन्हें, या ये प्रकृति, हमारा कोई दोष नहीं, व्यक्ति का दोष नहीं, ये तो प्रकृति ने या भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही बने। तो उद्विकास में क्या नहीं होता, मूल्यांकन नहीं होता। उद्विकास बस होता है धीमे धीमे, सतत, निरंतर, तीव्र गति से। तो ये तो था आज हमारा उद्विकास और प्रगति में अंतर। इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे।